इस कहानी की शुरुआत होती है 1850 में एक लिंकन सिटी से। यहाँ कुछ लोगों के पास में सुपर पावर आ जाती है, जिसकी वजह से शहर ने अब बहुत जल्दी प्रगति कर ली होती है। इसी के चलते जिसके पास में सुपर पावर नहीं होती तो वो भी सुपर पावर को पाने के लिए एक ऐसे ड्रग को लेने लग जाते हैं, जिसकी मदद से वो कुछ पल के लिए उनको सुपर पावर मिल जाया करती थी। इस ड्रग का नाम होता है साइकी, जिसको निकाला जाता है सुपर वुमन के स्पेनियल कोड से। अब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, जहाँ शहर और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी होती है। जहाँ एक सुपर वुमन अब एक वक्त पर एक ही काम कर पाता था, अब एडवांस टेक्नोलॉजी होने की मदद से अब वही काम 10 गुना जल्दी होने लग जाता है। मगर धीरे धीरे सुपर वुमन बगावत पर उतर जाते हैं। उनका कहना होता है कि हमारे पास में जो सुपर पावर है, आपको हमारी इज्जत करनी चाहिए, हमें काम वगैरह देना चाहिए, हमने शहर को इतना अच्छा डेवलप किया है। लेकिन उनकी बात नहीं माने जाने के कारण वो गुस्से हो जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। इसी वजह से अब जो पर रखा जाता है आम इंसानों को, वो सुपर वुमन को इग्नोर किया जा रहा था। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि अब शहर में अब पुलिस वालों ने साइकी ड्रग स्मगलर को पकड़ना स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं हम देख पाते हैं इस कहानी के मेन लीड एक्टर कॉर्नर को, जो इस वक्त होता है अपनी मोम के पास में। दरअसल कॉर्नर और उसकी माँ के अंदर भी सुपर पावर होती है। जहाँ कॉर्नर के पास में इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल कर लेने की पावर होती है, वहीं उसकी मोम हर चीज को बर्फ में बना दिया करती थी। मगर धीरे धीरे उसकी बॉडी पर ही साइड इफेक्ट शुरू हो गया था, इसलिए वो बार बार जाकर गर्म पानी से हाथ धोया करती थी। वहाँ पर कॉर्नर कहता है कि अब हमारे पास में पैसे नहीं है, बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हमें जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा ताकि हम अपने बिल वगैरह चुका सके, नहीं तो हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम कॉर्नर को देख पाते हैं, जो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया होता है ताकि उसको जॉब मिल जाए। मगर कॉर्नर एक सुपर वुमन के चलते उसको जॉब नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से अब उसको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। जहाँ एक घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, कॉर्नर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों का कहना होता है कि जिसके पास में काम करने का परमिट होगा वही सुपर वुमन यहाँ पर काम कर सकता है। जहाँ पर बाकी सभी लेबरों का कहना होता है कि परमिट बनवाने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास में पैसे तो है ही नहीं, तो हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। जहाँ पर पुलिस वालों को कहना होता है कि इसमें हमें कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद में उन सभी की टोपी को उतरवा लिया जाता है। जिसके बाद में आसमान में उड़ रहे ड्रोन के थ्रू उन सभी को स्कैन करवाया जाता है, यह पता लगाने के लिए कि यहाँ कोई गुंडा मौजूद तो नहीं है। और तभी एक गुंडा पकड़ा जाता है और यह लोग उसे हथकड़ी लगाकर उसे थाने ले जाने लगते हैं। मगर तभी वो अपनी फ्लाइंग पावर का यूज करके उन पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी पुलिस वाले बुला लेते हैं गार्डियंस को, जो कि एक रोबोट्स होते हैं, जो आकर उसे वहीं पर उड़ा देते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहाँ पर साइकिल ड्रग को डेवलप का काम चल रहा होता है। लेकिन तभी ये खबर पुलिस वालों को पता चल जाती है। ये ट्रिप मिलती है दो पुलिस वालों को, जिनमें एक का नाम होता है डेविस और दूसरे का नाम होता है मार्क्स। यह आए होते हैं उस मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए, जो लोगों को बिठाकर पैसों के बदले उनकी स्पेनियल कोड में से वो सुपर ड्रग निकाला करते थे। अब उनका यह मिशन पूरी तरह कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से अब इनको प्रमोशन भी मिल जाता है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कॉर्नर पर, जो अपनी मोम को लेने पहुंच जाता है एक सुपर मॉल के अंदर, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर एक सेल्समैन की जॉब किया करती थी। तभी वहाँ का मैनेजर कॉर्नर की मोम को भला बुरा कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम जैसे लोग ना काम के ना काज के, ऊपर से दुश्मन भी अनाज के। जिस पर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम अपने से बड़े उम्र की एक लेडी के साथ में ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जिस पर मैनेजर भड़क जाता है और कहता है कि एक तो मैंने तुम्हारी मोम को जॉब दी है और यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है, अगर ज्यादा आनाकानी करोगे तो इस जॉब से तुम्हारी मोम को हटा दूंगा। लेकिन इनको पैसों की जरूरत होती है, तो मजबूरी में ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे अब कॉर्नर दिहाड़ी करने के लिए पहुंच जाता है लेबरों की जगह पर, जहाँ पर अक्सर ठेकेदार आया करते थे उनको लेने के लिए। जहाँ पर ये इंतजार करने लग जाते हैं ठेकेदार का। यहाँ पर इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको चॉइस किया जाता है काम पे ले जाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक रेड ट्रक आकर कहता है कि मुझे क्लास 2 का एक इलेक्ट्रिक मैन चाहिए। कॉर्नर कहता है कि मैं तो एक इलेक्ट्रिक मैन हूँ, आप मुझे जो भी काम बोलोगे मैं वो कर दूंगा। उसका फ्रेंड उसको मना भी करता है कि इस गाड़ी में मत जाओ, ये लोग बुरे आदमी है, ये चोरी वगैरह करते हैं। मगर इस टाइम कॉर्नर को पैसों की जरूरत होती है, तो कॉर्नर उनके साथ में वहाँ से निकल जाता है। यह लोग पहुँच जाते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर ये चुराने आए होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को। बेसिकली ये एक केमिकल होता है जो बड़े बड़े ड्रम के अंदर रखा होता है। इनका फर्स्ट काम यह होता है कि इलेक्ट्रिक वेव वाला दरवाजे को तोड़ना, जिसके अंदर बह रही होती है 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी। जिसको देखकर कॉर्नर कहता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बह रही है और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी उनका लीडर गैरेट कहता है कि अगर काम नहीं तो पैसा नहीं। मगर इस टाइम कॉर्नर को पैसों की बहुत जरूरत होती है। अब वह अपनी पावर का पूरी तरह यूज करके 10,000 वाले वोल्ट को पिघलाकर दरवाजे को खोल ही देता है। जिसके बाद में ये लोग उस ड्रम को आसानी से चुरा लेते हैं। इनके टीम में 2-3 लोग और भी मौजूद होते हैं, जिनके पास में कुछ न कुछ सुपर पावर होती है, जिस कारण इनकी चोरी बड़ी आसानी से हो जाती है। जिसके बाद
बाद में जब वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी ये ड्रोन की नजरों में आ जाते हैं। लेकिन ये बड़े काफी शातिर चोर होते हैं, जहाँ पर ये एक गैरेज के अंदर जाकर अपनी गाड़ी का कलर चेंज कर लेते हैं और बड़ी ही आसानी से ड्रोन को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में यह लोग इसी माल की डिलीवरी करने के लिए पहुँच जाते हैं क्लब के अंदर, जहाँ पर ग्रेट की मुलाकात होती है उसकी बॉस मार्कर से। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां अगेन कॉर्नर दिहाड़ी करने के लिए किसी ठेकेदार का इंतजार करने लग जाता है। तभी वहां पर गेटर आ जाता है। कॉर्नर गेटर को अपने साथ में लेकर निकल जाता है। जिसके बाद में वो सभी पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहां पर गेटर कॉर्नर को बताता है कि हम लोग एक बैंक में डाका डालने वाले हैं और वहां पर एक वोल्ट को खराब करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक मैन की जरूरत पड़ेगी और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। जिस पर कॉर्नर कहता है कि मेरे पास में इतनी ताकत नहीं है मैं उस वोल्ट को पिघला सकूं, उसे पूरी तरह खराब कर सकूं। जिस पर गेटर कहता है कि तुम पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद में गेटर उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि हवा में उड़ते हुए बल्ब को जलाए रखना और अचानक से हाई वोल्टेज के साथ में बल्ब को फ्यूज कर देना। और इसी तरह कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद में कॉर्नर अपने पावर का यूज करना सही तरीके से सीख जाता है। अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उनको चोरी करनी थी। ये लोग अपने प्लान में ऑलमोस्ट कामयाब होने ही वाले होते हैं, जहाँ पर कॉर्नर उस बैंक की इलेक्ट्रिसिटी को खराब कर देता है और बाकी सभी लोगों की गन्स वगैरह को तोड़ देता है। लेकिन जब वो अंदर जैसे जाते हैं तभी उनको पता चलता है कि जो $5 लाख इस बैंक में होने चाहिए थे वो तो एक दिन पहले ही यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन उनके हाथ में आता है सिर्फ 5 से 6 हजार ही डॉलर। जिसके बाद में वो वहाँ से भाग जाते हैं, मगर अब तक पुलिस इनके पीछे पड़ चुकी होती है। ड्रोन इनके सिर पर मंडरा रहा था। अब उनको पकड़ने के लिए वहाँ पर गार्डियंस की टीम आने वाली होती है। तभी गेटर कहता है कि कॉर्नर अपनी पावर का पूरा यूज करो और उनको खात्मा कर दो। जिसके बाद में वो अपनी सारी पावर मिलाकर एक बहुत ही बड़ा बिजली का ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ड्रोन और गार्डियंस दोनों ही खराब हो जाते हैं। जिसके बाद में गेटर पहुंच जाता है अपना बॉस मार्कर के पास में और कहता है कि तुमने ये हमें क्यों नहीं बताया कि वो बैंक हर वीक खाली हो जाया करता है। अगर यह बात हमें पहले ही पता होती तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। और साथ ही इस बार पैसे बहुत ही कम आए हैं और बाकी पैसों का जुगाड़ करने के लिए कुछ दिन और चाहिए। जिस पर मार्कर कहता है कि ना तो वक्त मेरे पास में है और ना ही तेरे पास में। अगर मेरे बॉस को यह पता चल गया कि उसके पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया है तो वो हमारी पूरी टीम को खत्म कर देगा। वहीं पर हम निया और कॉर्नर को देख पाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कॉर्नर कहता है कि मेरे हाथ में जख्म हो चुका है। तभी निया कहती है कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ और वो अपनी सुपर पावर का यूज करते हुए कॉर्नर के जख्म को ठीक कर देती है। जहाँ पर कॉर्नर को पता चलता है कि निया एक हीलर है जो कि लोगों को जख्मों को ठीक कर देती है। जिसके बाद में कॉर्नर जब घर पहुंचता है वह देखता है कि उसकी मोम को उसके द्वारा चुराए हुए पैसे मिल जाते हैं जो इतने दिनों से चोरी कर करके इकट्ठा कर रहा था। उसकी मोम कहती है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ पर आए तुम्हारे पास में और तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। जिसके बाद में कॉर्नर अपनी मोम को समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मोम का पारा हाई हो चुका होता है और देखते देखते चीज बिल्कुल ठंडी पड़ने लग जाती है और उनके हाथ में जो पानी का गिलास था वो जमकर टूट जाता है। जिसे देखकर कॉर्नर अपनी मोम को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहाँ पर डॉक्टर कॉर्नर से कहता है कि इनका जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा वरना इनकी डेथ भी हो सकती है और इसके लिए तुम्हें लाना पड़ेगा $10,000। जिसके बाद में कॉर्नर जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है उसी वक्त वहाँ पर डेविस और मार्क पहुंच जाते हैं, जो कॉर्नर को पकड़ के अपने साथ थाने ले जाने लगते हैं और कॉर्नर को कहते हैं कि हम जानते हैं तुम चोरों के साथ में काम क्या करते हो। उस बैंक में चोरी करते वक्त की तुम्हारी एक फुटेज मिली है, लेकिन उस फुटेज के अंदर कॉर्नर का फेस ठीक तरीके से नहीं आ रहा होता है। जिस पर कॉर्नर कहता है कि शायद ये कोई और इंसान भी हो सकता है। जिसके बाद में वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो डेविस और मार्क की बात सुनता है कि एक बहुत ही बड़े साइकिल ड्रग को जलाने की बात। जिसके बाद में कॉर्नर सीधा जाकर गैरेट और मार्कर को यह बात बता देता है कि पुलिस वाले 40 करोड़ का साइकिल जलाने वाले हैं। अगर साइकिल जलाने से एक दिन पहले हम उसको चुरा ले तो हम काफी मालामाल हो सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जिसके बदले में मुझे चाहिए सिर्फ निया। पहले तो मार्कर इसकी बात को नहीं मानता, लेकिन जब वो 40 करोड़ का अमाउंट का नाम सुनता है तभी वो इस चोरी के लिए मान जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे से ये सभी लोग अपनी प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब फुल प्लानिंग के बाद में आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन पुलिस वाले उस 40 करोड़ की ड्रग को अरेस्ट करने वाले होते हैं। लेकिन वहाँ ग्रेट की टीम उनका पहले ही इंतजार कर रही होती है, जहाँ पर उन पुलिस वाले की गाड़ी के सामने एक ट्रक आकर रुक जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है और तभी कॉर्नर अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर से ड्रोन और गार्डियंस को खराब कर देता है। जिसके बाद में यह लोग ड्रग को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क के लोग ग्रेट के लोग को मारने
करने लग जाते हैं, जो कि इस प्लान में बिल्कुल भी नहीं था, जिसमें वो 4 लोगों को भी मार देते हैं। यहाँ मार्कर ने उन्हें धोखा दे दिया होता है, जिसके बाद में कॉर्नर मिलता है रात को मार्कर से और कहता है कि मेरे पास में एक तुम्हारे लिए एक प्लान है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ मार्कर के अड्डे पे पहुंच जाती है पुलिस वाले। इनके बीच में बहुत ही बड़ी मारामारी होती है। इस ड्रग्स को चुराने के पीछे खूब सारे लोग मारे जाते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाता है मार्ग का बॉडीगार्ड। जिसके बाद में उन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होती है, जहाँ पर बॉडीगार्ड के पास में पावर होती है कि उसके ऊपर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता, मगर तभी चालाकी से गैरेट उसकी आंख में एक पेचकस घुसा देता है और तभी कॉर्नर उसके अंदर बिजली की धार मार देता है ताकि उसके दिमाग और नसें फट जाए और वे वही मारा जाता है। जहाँ पर पुलिस वाले को आधे मार मिल जाता है और गैरेट को भी आधा मार मिल जाता है, मगर जैसा है कि गैरेट ने कॉर्नर से वादा किया होता है तो वो निया को कॉर्नर को दे देता है। अब कॉर्नर निया को लेकर अपनी मोम के पास में आ जाता है, क्योंकि वो अपनी मोम को ठीक करवाना चाहता था। तभी निया कहती है कि मैं एक हीलर तो हूँ, मगर सामने वाले को ठीक करने के चक्कर में उसकी बीमारी मेरे अंदर आ जाती है। मतलब कि अगर वो उसकी मोम को ठीक करेगी तो उसकी मोम की सारी बीमारी उसके अंदर चली जाएगी। जहाँ पर निया मना करने लग जाती है, मगर कॉर्नर उसे गन पॉइंट करके अपने मोम के पास में ले जाता है। जिसके बाद में वो उसकी मोम को ठीक करने के लिए लग जाती है, साथ में अब उसकी भी जान जाने लग जाती है। लेकिन कॉर्नर यहाँ पर एक अच्छा इंसान होता है, वो जानता था कि अब उसकी मोम की एज हो चुकी है, इसलिए वो निया को ऐसा करने से रोक देता है, जिस वजह से उसकी मोम की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसके कारण कॉर्नर पूरी तरह ही टूट जाता है। वहीं अब मार्कर की जगह मिल चुकी होती है गैरेटर को, अब वही मार्कर का काम संभालेगा। जिसके बाद में अब वही हम कॉर्नर को देख पाते हैं, जो अपनी मोम की कब्र के पास में आया होता है और उनसे कहता है कि शायद कुछ दिन के लिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। वो जाता है अपने आप को सरेंडर करवाने के लिए पुलिस थाने। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।